राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा द्वारा वांची जा रही है श्री नंदेश्वर शिव महापुराण खगड़िया बिहार में। आज 6वें दिन का कथा पूर्ण हो गया और आज 24 जून का एक कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चली रही है, जो हम लोग आस्था चैनल यूट्यूब में और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने पुत्र संतान प्राप्ति का उपाय बताए हैं, प्रदोष काल का भी उपाय बताए हैं। साथ ही साथ आप 16 पत्र उपयोगी जानकारी दी हैं कि आप भी श्रावण मास में शिव पुराण कथा सुनने का आनंद ले सकते हैं। कथा की पहली जानकारी की ओर तो गुरुजी ने कथा में कहा कि भगवान भोलेनाथ को, शंकर जी को 56 भोग की जरूरत नहीं होती है। वो भांग धतूरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको 56 भोग के बराबर फल प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी ओर। गुरुजी ने बताया कि जिसके अंदर पाप ज़्यादा भरी रहती है उसे संत अच्छा नहीं लगता है, जिसके अंदर पाप ज़्यादा भरी रहती है उसे शिव पुराण अच्छा नहीं लगता, जिसके अंदर पाप ज़्यादा भर जाए उसे पूजा पाठ या मंदिर जाना पसंद नहीं होता, जिसके अंदर पाप ज़्यादा बढ़ जाए उसे भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा पाप बढ़ती है तो अच्छे कार्य में मन नहीं लगती। उसी तरह शरीर में अगर ताप ज़्यादा बढ़ जाए तो भोजन अच्छी नहीं लगती, पर बिना भोजन के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। उसी तरह पाप बढ़ने से मंदिर, भजन, गुरु जन अच्छे नहीं लगते हैं। उसी तरह जैसे हम लोग को शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह वो भी हम लोग को शरीर के लिए जरूरी है, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रुचि पांडे जी पत्र लेकर आई। 2015 में शादी हुई थी। शादी के इतने साल बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुई थी। मैंने कई डॉक्टर को दिखाई, मैं कई टेस्ट करवाई, बेबी टेस्ट करवाई, फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने टीवी में आपका शिव पुराण सुनने लगी। ऐसे मन लगी कि मुझे शिव पुराण सुनते सुनते ही मैं पशुपति व्रत 2 बार की और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग की और तुर्मिका जी से भी विनती की, प्रार्थना की। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक बेटा एक बेटी हुई और उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। कथा की चौथी जानकारी की ओर। 5 से 7 पीढ़ी में अगर कोई मर जाता है तो सूतक तुम्हें जरूर लगेगी, ये निश्चित है। 7 पीढ़ी में अगर किसी को बच्चे हो गया, जन्म ले लिया तो श्रावण भी लगेगी, ये भी बात निश्चित है। आपके द्वारा अगर शिवलिंग पर जल अर्पित किया जा रहा है तो 71 पीढ़ी आपकी तर जाएगी। अगर घर में एक व्यक्ति पुण्य करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो घर के भाग्य खुलते हैं। घर के साथ जितने भी अगर सदस्य है उस सब के साथ भाग्य खुलते हैं। एक धर्मात्मा अगर घर में रहते हैं तो सबका भाग्य खुल जाते हैं। कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा राजस्थान वाले टीवी में एक खबर सुनते होंगे और अपना बैग पैक करते होंगे कि आज की कथा यहाँ आज 6वें दिवस है, कल लास्ट है कथा की, कल कथा समापन हो जाएगी और वहाँ पर 5 जुलाई से 11 जुलाई कथा की शुरुआत होगी। राजस्थान की पुष्कर में होने वाली है, जिसका समय 1 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जो आप आस्था चैनल और यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। जो पूरे भारत में बस एक ही जगह ऐसा है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है पुष्कर। एक कथा का नाम रहेगा ब्रह्मा शिव महापुराण कथा। ऐसे तो राजस्थान वाला लोग को गुरुजी बोले कि भाग्य खुल गया है, सावन मास में ही 2 कथा मिल रही है। एक कथा पुष्कर में कथा 11 जुलाई की समापन हो गई। अगले दिन 12 जुलाई की कथा अलवर में, राजस्थान के अलवर में शुरू हो जाएगी, 12 जुलाई तक चलेगी। गुरुजी फिर आज के कथा में बोले हैं कि जिनके घर में औलाद नहीं हो, शादी के 10 साल, 25 साल, 35 साल हो गई हो, ये उपाय करें। राजेश्वर धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों जाए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर शिवलिंग में जाए और 21 बार शिवलिंग पर तुर्मिका जी के नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांध ले। ये उपाय करें, शिव जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे, जरूर संतान देंगे। साथ ही आप एक नियम बना लें कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का वहाँ चढ़ाए, अर्पित करें।
अगर बेलपत्र आप रोज आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, तो ये हफ्ता में एक बार जरूर करें, मगर जल का आचमन आप रोज करें और अपना विनती वहीं पर शिवलिंग के पास बैठ के करें, भगवान भोलेनाथ से करें। अब बाबा से विनती करें कि बाबा तेरे ही भरोसे बैठी हूँ, तेरे भरोसे मेरा ये कार्य है, अब इस कार्य में और इस संकट में तू ही पार लगाओ। बाबा जरूर सुनेंगे विनती। कथा की 7वीं जानकारी की ओर। भगवान घर के सदस्य में, घर परिवार में अगर एक भी व्यक्ति अगर मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल अर्पित करे और भगवान के भजन करे, वहाँ कितने पापी क्यों नहीं हो, वो घर तर जाता है, वो घर का भाग्य खुल जाता है, बस वो एक व्यक्ति के पुण्य से। जैसे कि आप बता सकते हैं, कीचड़ में ही कमल खिलता है, पर कमल का महक कितना होता है, वो अपने आसपास को सबको महका देता है। उसी तरह वही परिभाषा से घर के एक भी व्यक्ति अगर पूज्य करे, पाठ करे, शिवलिंग पर जल अर्पित करे, तो सब सदस्य का भाग खुल जाएगी। ताकि 8वीं जानकारी की ओर। यशोदा की माता जी ने अपनी पुत्री के संतान प्राप्ति के लिए सावन मास में रोज 1 लोटा जल अर्पित करती थी। सावन की पूर्णिमा में संतों की भोजन कराया, उन्होंने खीर और मालपुआ शामिल किया। अच्छे की सेवा करने से यशोदा माँ के घर में 50 से 60 साल की उम्र में भी संतान की प्राप्ति हुई थी। कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मनोज जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी 1989 में हुई थी। को मैंने सारे इलाज करवा लिए थे, सारे टेस्ट करवा लिए थे, मगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में मान लिया कि भगवान के ही पुत्र मानो, संतान नहीं होगी इस जन्म में। मैं पूरी तरह हार गई थी, पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी। पर 2019 में कोरोना काल में 2019 में शिव पुराण की कथा मैं सुनने लगी, मेरी पत्नी, और वो मुझसे कहने लगी कि सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तुम शिव पुराण की कथा सुनो और टीवी में सुनो। और टीवी में ही सुनते सुनते मैं वहीं से प्रार्थना की। कथा टीवी पर सुनते सुनते सफ़ेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग के बारे में बाबा बता रहे थे। हमने सोचा कि एक बार ये उपाय करने में क्या जाता है, और एक बार उपाय किया। 30 साल के बाद मेरे घर संतान सुख प्राप्ति हुई। और मैं रोज़ सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग की और उसके बाद मंदिर जाकर 1 लोटा जल अर्पित करने लगी, और दोनों ने 1 लोटा जल अर्पित करना शुरू कर दी। आज 52 वर्ष के मैं हो चुका हूँ और जाके मैं पिता बना हूँ। मेरे घर पुत्र रत्न पैदा हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आप सीहोर में कंकर शंकर की पूजा करें, 1 कंकर या 5 कंकर की पूजा करें, शंकर मानकर कोई बात नहीं है। ग्राउंड में जहाँ पूजा करते हो वहीं पर सारा सामग्री छोड़कर चले आते हो, वहीं पर सारा सामग्री पूजा कर छोड़कर आ जाते हो। आप लोग कृपया करके ये सब नहीं करिए, पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है, पर आप सामग्री को उठाकर एक जगह रख दीजिए। बीच में छोड़कर आ जाते हो, ये ठीक नहीं है। उस तरह छोड़कर आ जाने में पूजा करने कोई लाभ नहीं है, इस तरह नहीं करो। उसी बात में सीहोर में एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ा सा रखा है, जो केदार शिला रखा गया है, उनका पूजा करो। उनका पूजा करने से आपको शीघ्र ही अतिशीघ्र फल मिलेगा। गुरुजी ने बताया वो शिला रखा हुआ है, उसको आप पूजा करिए। वहाँ के सीहोर के कन कन में शंकर समाये हैं, वहाँ एक केदार शिला का भी उतना ही महत्व है। कुबरेश्वर धाम में आने वाले भक्तों से मैं प्रार्थना करूँगी, अनुरोध करूँगी कि उनके आंगन में कंकर शंकर को छोड़कर ना जाए, एक साइड में रख दें और तब जाए। उनको यही विनती करूँगी, क्योंकि किसी के पैर में लग गया तो पाप पाँव में लगने वालों को होगा, उतना पाप पूजा करने वाले को में होगा। कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगल बगल या मंदिर में भी इसका प्रचार करना चाहिए, इसका लगवा देना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति पढ़े और उसके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख ले तो उसका तो उद्धार होगा ही, साथ आपका भी उद्धार होगा। कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमें
शंकर जी पर से जल इसलिए रोकना चाहिए या लाना चाहिए और उसको आचमन करना चाहिए, या घर में मटका रखा हो उसमें आप मिला दीजिए और सारे सदस्य उस जल को आचमन करें और वो जल को सबको पीने को दो, क्योंकि जब तक वो जल तुम्हारे उदर में रहेगा आपका वो तो काल भी आपका बाल पाका नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जल का इतना प्रभाव है। कथा की 13वीं जानकारी की ओर। की कन्या सुलेखा के साथ नंदी जी को विवाह हुआ और नंदी ने एक दिन महादेव से प्रार्थना की कि आपकी बहू आ गई है, इसे कहाँ रखूं? भोलेनाथ ने कहा, मैं पार्वती को कटी भाग में विराजमान कर रहा हूँ, तुम भी इसी तरह तुम जिस धरती पर विराजमान होते हो उस धरती पर सुलेखा को उसी पर विराजमान करो। तो व्यक्ति नंदी शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नंदी को स्पर्श करते हुए जाता है, वो व्यक्ति यश को साथ अपने घर लेकर जाता है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। काशी में शिवलिंग का स्थापना किसने किया? तो काशी में शिवलिंग का स्थापना शनिदेव जी ने किया, क्योंकि शनि भगवान को भी शनि ग्रह लग गया था। तो शंकर जी के पूजा पाठ से ही वो शनि ग्रह ठीक हुए। गुरु जी बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति को शनि ग्रह लग जाए तो एक काजल का डिबिया ले और उसे 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर किसी जंगल या किसी पेड़ के नीचे कोन के मिट्टी हटा के थोड़ा गड्ढा बना के उसमें उस डिबिया को रख कर उसे भर दे और काशी विश्वनाथ जी का नाम लेकर, तो शनि समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।